फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बजाज जिम इंडस्ट्रीज में आप सबका फिर से स्वागत है। सवाल दोनों का रहता है कि भाई मेरठ में इतने कम रेट पे मशीनें क्यों मिलती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी कम हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, देखो क्वालिटी कैप्सूल पाइप है, पाउडर कोटिंग है, आयरन वेट है, फुल कवर मशीन है, इंपोर्टेड की फर्स्ट कॉपी है। लेकिन अगर यही मशीन की बात करें, जैसे लेट पुल डाउन विथड्रॉइंग है, अगर आप कंपेयर करें अपने सिटी से, तो ये आपको ज्यादा कॉस्ट मिलती है, ज्यादा हाई रेट्स मिलता है। कुछ लोग 55,000 की देते हैं, कुछ लोग 42,000 की देते हैं। ठीक है जी, ऐसा क्यों है कि मेरठ में ये आपको 30,000, 32,000, 29,000 तक आपको ये अवेलेबल हो जाती है? देखिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आज उसके पीछे का रीजन बताता हूं कि मेरठ में इतने कम रेट्स पे आपको मशीनें क्यों होती है। देखो, वीडियो बहुत गौर से सुनना है, आपके काम की बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यहां पर लेबर कॉस्ट सस्ती है। सच्चाई बता देता हूं आपको, लेबर कॉस्ट सस्ती होने के साथ साथ जो लेबर लगती है वो और के मुकाबले से, चंडीगढ़ हो गया या फिर और भी कोई भी सिटी हो गई आपकी, वॉटएवर, जहां पे जिम इक्विपमेंट बनते हैं, वहां पे लेबर महंगी है, यहां पे लेबर सस्ती है। क्योंकि यहां पे जिम इक्विपमेंट का ज्यादा से ज्यादा काम है, तो यहां पे मिस्त्री बहुत सारे मिल जाते हैं और मिस्त्रियों में आपस में कंपटीशन भी बहुत है कि भाई अगर तू 10 रुपए लेगा तो मैं 8 रुपए लूंगा, हो गया मैं 7 रुपए लूंगा, हो गया मैं 6 रुपए भी बना दूंगा। तो इस तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कंपटीशन बढ़ जाता है तो मशीन के प्राइसिंग डाउन हो जाते हैं, बनाने का कॉस्ट कम आता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरी बात क्या है कि यहां पे मेरे पे प्रोडक्शन है, डिमांड ज्यादा है और जगह के मुकाबले। कहीं पर भी आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं तो वहां पर क्या होता है, महीने में 1 या 2 जिम है। लेकिन यहां पर क्या होता है, हमारी कंपनी में महीने में 20 से 25 जिम, 30 जिम, 35 जिम हमसे पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए जब प्रोडक्शन निकलती है तो कॉस्ट अपना आप ही डाउन हो जाती है। खर्चे बहुत सारे जो होते हैं वो बजाय 4 सेटअप पे बढ़ने के बजाय वो 25 सेटअप पे बढ़ जाते हैं खर्चे। तो लाजमी है वो खर्चे आप पे कम पड़ते हैं, तो इसलिए आपको सेटअप कम मिलता है। तीसरी सबसे मेन चीज, आज मैं आपको राज खोल दे रहा हूं चीज का। देखिए, कहीं भी मैन्युफैक्चर आप चले जाए मेरठ को छोड़ के, तो अगर वो आपकी मशीन में वेट स्टेक लगाएगा तो वो भी मेरठ से मंगाएगा। पाइप अगर बेंड कराएगा वो भी मेरठ से बेंडिंग आएगी, वहां पर बेंडिंग नहीं होगी। अगर उसने लगा रखी है अपने यहां बेंडिंग मशीन तो बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट होगा। दूसरी बात यह है, यहां पे पाउडर कोटिंग पेंट सस्ता है क्योंकि यहां पे बनती है हर एक चीज। कैचर वगैरह यहां पे बनती है, पुली वगैरह यहां बनती है, एसेसरीज, जिम की एसेसरीज यहां बनती है। तो यहां से हमें सस्ती खरीदते हैं और वही हम आपको लगा करके सस्ते रेट पे हम आपको मशीनें बना कर देते हैं। ये डाउट भूल जाओ जो लोग आपको भड़काते हैं कि भाई सस्ती मत जाओ मशीनों पे। क्यों भाई? क्योंकि उन लोगों को महंगी पड़ रही है। वो लोग क्या कर रहे हैं, एसेसरीज भी मेरठ से मंगा रहे हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रहा है, उनका जीएसटी कॉस्ट लगता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जीएसटी कॉस्ट तो खैर कहीं भी चले जाओ तो पूरे इंडिया में जीएसटी सब बराबर ही है। पहले था स्टेट वाइज की स्टेट में अलग स्टेट में, अब तो खैर कहीं भी जाओ जीएसटी बराबर है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कट ऑफ हो जाता है। अब हमारे यहां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या लग रहा है, फोन कर दिया भैया सामान भिजवाते, कोई नहीं। अगर ठेला भर के भी यार छोटा हाथी भर के माल मंगा लिया तो 200, 400, 500 रुपए, वही उसका आता है 5-10 हजार रुपए। जो हमारा 400 से 500 खर्चा आ रहा है, वहीं दूसरे मैन्युफैक्चरर का और सिटी में भी जो बैठे हैं उनका खर्चा 5-10 हजार रुपए आता है, जो आपसे वसूलते हैं। वो वेट स्टैक है वो वहां पे नहीं बनते, मेरठ में ही बनते हैं। पुली वगैरह जो भी है वो यहां पे बनती है। देखो, सबसे मेन रीजन यही है। वो लोग आपसे बोलते हैं कि मेरठ में सस्ता है क्योंकि बेकार है। नहीं, मेरठ में सस्ता ही इसलिए क्योंकि वहां पर हर एक चीज यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और आपको हर एक चीज यहां पर अवेलेबल हो जाती है। अगर गद्दी भी बनाएंगे, मेरे ख्याल में सीट्स है मशीन गद्दियों की, तो ये हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन दूसरे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मेरठ से गद्दियां बनवा करके यहां से मंगाएंगे, जो कि उन्हें हाई कॉस्ट पड़ती है। और सच्चाई ये है कि अगर वेट स्टैक हमारे को 70 रुपीज या 75 रुपीज पर केजी हमें पड़ रहा है, तो अगर हम लोग कहीं बाहर सप्लाई करेंगे तो हम भी 95-98 रुपीज पर केजी हम लोग भी सेल करेंगे। क्योंकि मेरठ में क्या होता है, नगद की दुकानदारी होती है। यहां पे क्या होता है, कोई भी हम माल खरीदते हैं नगद होता है, उसे हमारे एड्रेस भी पता है कि आके हमसे पैसे ले लेता है वो। लेकिन बाहर कहीं भी अगर सिटी में जाता है तो वो एक तो नगद नहीं, वो पहले पैसे डालता है कि भाई पैसे डालो, अगर उधार देते तो उसका रेट्स अलग होते हैं, उसे हाई रेट्स देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है। इसलिए इन बातों में भूल जाना
कि भाई मेरठ में सस्ता है, खराब है इसलिए सस्ता है। अगर जो आपसे बोले ये वाली बात कि भाई मेरठ में सस्ता क्यों है, तो उससे ये वाली वीडियो दिखा देना। मैंने आज आपको पूरी डिटेल में बता दी कि मेरठ में सस्ता क्यों मिलता है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको चीजें बता दी। उसके पीछे सिर्फ रीजन यही है कि यहाँ पे सस्ता क्यों मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो गई होगी। और जिसको भी क्लियर नहीं हुई होगी, ये वीडियो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उसे, ताकि पता लगे कि सस्ता क्यों है और महंगा क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।